विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजा का परंपरा है। विजयदशमी के मौके पर देश भर में शस्त्र पूजा की जाती है। ये 3 तस्वीरें देखिए जिसमें आपको दिखाएंगे विजयदशमी के मौके पर किस तरह से शस्त्र पूजा की जा रही है। पहली तस्वीर विजयदशमी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत की शस्त्र पूजा की है। दूसरी तस्वीर दार्जिलिंग की, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा की और ड्रोन का तिलक और पूजा अर्चना की गई। यह ड्रोन नहीं, यह जटायु है, इसको पूजा कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ की शस्त्र पूजा, दार्जिलिंग में ड्रोन पूजा। राजनाथ सिंह ने सैनिकों के साथ शस्त्र पूजा का कार्यक्रम यहां पर किया और खास बात यह रही दार्जिलिंग में जो ड्रोन को तिलक किया जा रहा है। ड्रोन आज के युग में सबसे बड़ा शस्त्र माना जा रहा है, चाहे देश की बात हो, नभ थल जल, देश और विदेश, हर जगह। और खास बात यह विजयदशमी के मौके पर जहां एक तरफ शस्त्र पूजा की जा रही है, ज्ञान की बात भी की जा रही है, राजनीति की बात की जा रही है और सब के बीच में एकजुट रहेंगे, मजबूत रहेंगे, ये कहा है मोहन भागवत ने। नागपुर में आरएसएस के विजयदशमी कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं को एकजुट होने का संदेश दिया है। मोहन भागवत ने कहा कि दुर्बल रहना अपराध है, हमें दुर्बल नहीं, एकजुट और संगठित होना होगा। अगर संगठित नहीं रहे तो मुश्किलें आएंगी। वहीं भागवत ने कहा कि उपद्रव के पीछे कट्टरपंथ है और कट्टरपंथी लोग दुर्बलों के लिए संकट हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर कहा, वहां हिंदू अत्याचार के खिलाफ एकजुट हुए। कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं, वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं, अशक्त रहना नहीं। इसको हमको करना ही पड़ेगा। समाज को तैयार रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। गुंडागर्दी नहीं चलने देनी है। गुंडागर्दी को किसी का सैंक्शन नहीं है और गुंडागर्दी किसी की भी हो वो क्षम्य नहीं है। अपना और अपनों का प्राण और चीज वस्तु, इसकी रक्षा करना ये अपना अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। परंतु 2 बातें ध्यान में आती है। पहली बात है कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है, तब तक वहां के हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक, उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी।